गजा में कत्लेआम, मुस्लिम दुनिया वाज़े पैगाम देने में नाकाम। इसराइली जारियत के 36 रोज बाद हंगामी इजलास। रियाज में मुसलमान हुक्मरानों की रिवायती तकरीरें, जंग बंदी की तकरार। इसराइल को अल्टीमेटम दिया, न मगरबी कुव्वतों को ललकारा। रियाज में ओआईसी और अरब लीग का मुश्तरका हंगामी इजलास, दुनिया को मौसर पैगाम न दे सका। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुतालबा किया कि गजा का मुहासरा खत्म किया जाए और इंसानी इमदाद की रसाई दी जाए। खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता कब्जे, मुहासरे और आबादकारी का खात्मा है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, इसराइल को अपने जंगी जराइम का हिसाब देना होगा। सबसे ज्यादा अफसोस आलमी बरादरी की बेहिसी पर है। गैर मुसल्लह फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। फलस्तीन अथॉरिटी फलस्तीनियों की वाहिद तस्लीम शुदा और कानूनी नुमाइंदा है। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने का मुतालबा। मुस्लिम ताकतों के इजलास में जंग के बाद सिक्योरिटी, गजा के इंतजामी उमूर और फलस्तीनी रियासत के कयाम पर इख्तिलाफात खत्म करने से मुताल्लिक कोई लाहे-अमल नहीं दिया गया। सेहोनियों को फलस्तीन की सरजमीन खाली करना पड़ेगी। आज मस्जिद अल-अक्सा के महाफिजों की मदद का दिन है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का रियाज इजलास से खिताब। कहा, इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद करके सूरत हाल का मुकाबला करना पड़ेगा। इस्लामी मुल्कों को इसराइल का मुकम्मल बायकॉट करना पड़ेगा। मिस्र गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए ताउन फराहम करे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा, गजा पर इसराइली बमबारी पर दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। गजा में बच्चों की बिखरी लाशें देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन में होने वाले इजरायली मजालिम कभी नहीं भूलेंगे। मस्जिद अक्सा हमारे लिए रेड लाइन है। इजरायली हुकाम के मजालिम का आलमी अदालत में एहतसाब होना चाहिए। गजा में कत्लेआम फौरी बंद किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का रियाज इजलास से खिताब। कहा, इसराइल फलस्तीन पर काबिज होकर जारियत कर रहा है। गजा में खुराक और अद्वियात फराहम की जाएं। सूरत हाल के हल के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म की फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार। इसराइली दहशतगर्दी पर आलमी खामोशी को शर्मनाक करार दिया। गजा के सबसे बड़े अशफा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म। इंक्यूबेटर में मौजूद 39 बच्चों की जिंदगियों को खतरा। अशफा अस्पताल के डॉक्टर्स फट पड़े। कहते हैं, दुनिया में कोई बाज़मीर है तो गजा पर मुसल्लत जंग रुके। यहाँ पानी है न बिजली, मुसलसल बमबारी हो रही है। अस्पताल मरीजों से भर गया है। इजरायली फोर्सेस ने अशफा अस्पताल का मुहासरा कर रखा है। बाहर शदीद झड़पें हो रही हैं। मरकजी दरवाजे तोड़े जा चुके। इजरायली फौज किसी भी वक्त अस्पताल में दाखिल हो सकती है, जहां 30,000 से ज्यादा फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। वहशियाना बमबारी से मजीद 266 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। गजा में मौत से जंग लड़ने वाले डॉक्टर का दर्दनाक पैगाम। लंदन एहतजाज में शरीक डॉक्टर जज्बात पर काबू न रख पाई। मुजाहिरे में शरीक डॉक्टर को अशफा अस्पताल के डायरेक्टर का मैसेज आया। डॉक्टर पैगाम पढ़ते हुए रो पड़ी। बरतानवी हेल्थ वर्कर्स ने गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ वजीर आजम हाउस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स पर इसराइली बमबारी में शहीद डॉक्टर्स के नाम लिख रखे थे। इजरायली मजालिम के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद का मुजाहिरा। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन की इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। खवातीन और बच्चों के अलावा व्हील चेयर पर बुजुर्गों की भी शिरकत। बरतानवी वज़ीर आज़म की मुजाहिरे पर पाबंदी लगाने की कोशिश नाकाम। चीफ पुलिस कमिश्नर से ऋषि सुनाक की हिदायत मानने से इनकार कर दिया। ब्रसेल्स की सड़कों पर हजारों अफराद निकल आए। नेतन्याहू की गिरफ्तारी। फलस्तीन को आज़ादी देने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में भी इजरायली जाहरियत के खिलाफ एहतजाज। केप टाउन की सड़कों पर बड़ा मुजाहिरा। रैली में फलस्तीनी झंडों की बहार। मुजाहिरीन फलस्तीन की आज़ादी और फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते रहे। इसराइल के खिलाफ मुस्लिम मुल्क मुत्तहिद हो जाएं। नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। आईएफसी और अरब लीग मुश्तरका इजलास में फिलिपे लाज़रेनी ने कहा, अरब मुल्क मुत्तहिद होकर सख्त तरीन इक़दाम करें, कोई कसर ना उठा रखें। फलस्तीनियों को अपने मुसलमान भाइयों की जरूरत है। गजा में इमदाद की फराहमी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। हम इस वक्त गजा के लिए जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। बस यही तक था जो था। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम। वर्ल्ड कप में सफर तमाम।
फाइनल 4 में जाने की उम्मीद इंग्लैंड ने टॉस जीतकर ही खत्म कर दी। पूरे इवेंट में ना चलने वाली इंग्लिश बैटिंग लाइन पाकिस्तान के खिलाफ चल पड़ी। पाकिस्तानी बॉलर्स को दिल खोलकर धोया। इंग्लैंड ने 337 रन का पहाड़ खड़ा किया। बेन स्टोक्स ने 84 रन बनाए। जो रूट के बल्ले से भी 60 रन निकले। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग शुरू होते ही विकेटें गिरना शुरू हो गई। अब्दुल्ला शफीक 0 पर, फखर जमान 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम का वर्ल्ड कप में मायूस कुन सफर भी 38 रन की इनिंग्स पर खत्म हुआ। रिजवान बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने इतने रन्स ना बनाए जितने हारिस रऊफ ने लुटाए। पाकिस्तान की पेस बैटरी मेगा इवेंट में फ्यूज। तेज रफ्तार बॉलर ने 9 मैचेस में 533 रन दिए। वर्ल्ड कप की तारीख के महंगे तरीन बॉलर बनने का रिकॉर्ड बना लिया। पाकिस्तान की सबसे मजबूत कड़ी बॉलिंग ही पाकिस्तानी नाकामियों की सबसे बड़ी वजह बनी। शाहीन ने 18 विकेटें ली, लेकिन 13 लूजिंग कॉज में आई। स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल फेल रहा। नसीम शाह की जगह आने वाले हसन अली भी कोई बड़ा फर्क ना डाल सके। बैटिंग में सबसे बड़ा नुकसान बाबर आजम का न चलना था। खराब परफॉर्मेंस, रन रेट के मसाइल 4 साल पहले मैनेजमेंट ने नहीं सोचा तो अब क्या सोचेगी? कामरान अकमल की एआईवाई न्यूज की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। बासित अली ने कहा, हम सिर्फ नंबर 1 बनने में लगे रहे। वर्ल्ड कप की तैयारी 0 थी। अजहर अली बोले, जब तक बैकअप तैयार नहीं करेंगे एक्सपोज होते रहेंगे। किसी जमात के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे। हम ख्याल लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना या अलायंस बनाना सबका हक है। वक्त आ गया है सिंध में मुतबादिल क़यादत लाई जाए। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। अयाज सादिक ने दोबारा पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का इशारा दे दिया। बोले, पीपी हमारे साथ 16 माह तक हुकूमत में शामिल रही। जरूरत पड़ी तो आगे भी साथ चलेंगे। वजीर आजम लाहौर से नहीं तो फिर जाती उम्रा से होगा। सिंध में बड़े इत्तेहाद की तरफ पेशकदमी। नून लीगी वफ्द कराची में अहम मुलाकातें। जीडीए के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। लीगी वफ्द की जेयूआई के रहनुमा राशिद सुमरो से भी मुलाकात। साद रफीक ने लीगी क़यादत की तरफ लाड़काना में जेयूआई के जलसे में शिरकत की दावत कबूल कर ली। लीगी वफ्द कल एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात के लिए बहादुराबाद जाएगा। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का सियासत छोड़ने का ऐलान। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से भी मुस्ताफी। कहते हैं, रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसियां इदारों से शदीद टकराव का बाइस बनती हैं जो मुल्क के मफाद में नहीं है। NH-51 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया। चिल्ला उल्टा पड़ गया। जब गया तो एक केस नहीं था। 73 साल की उम्र में 86 मुकदमात हैं। आज 20वें केस में जमानत मिली है। बाकी केसों में जमानती कहां से लाऊं? अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं, ताल्लुकात अच्छे थे, न जाने किसकी नजर लग गई। अपील है जो बेगुनाह जेल में है उन्हें जमानत दी जाए। क्या मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? राना सनाउल्लाह का सवाल। दावा किया, शफाफ इंतखाबात में मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। बोले, चेयरमैन पीटीआई को जेल में 5 स्टार सहूलतें मिल रही हैं। जराए ने बताया है जेल में वो चीज भी मिल रही है। कहते हैं, बच्चे सियासी नहीं होते। हमारे बच्चों ने जिद शुरू कर दी, चांद मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग जिया के सरबराह एजाजुल हक का ट्वीट। लिखते हैं, पहले लेवल प्लेइंग फील्ड, फिर सादा अक्सरियत और अब 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं। दूसरे बच्चे भी शरारत कर रहे हैं, कभी सूबा और कभी सदारत मांग रहे हैं। आखिर में सब इकट्ठे हो जाएंगे और बंदर बाट इसी तरह होगी जैसे 16 माह होती रही। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा 4 सदा में अदा। सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अफसोस का इजहार। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं, वज़ीर आला के इंतकाल से तमाम इख्तियारात गवर्नर के पास आ गए। सेनेट में कायद ऐवान और अपोजिशन लीडर नए वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत करेंगे। साबिक एडवोकेट जनरल सैमुअल अहमद कहते हैं, निगरान वज़ीर आला के इंतकाल पर नए वज़ीर आला का इंतखाब कैसे होगा, इस पर आइन मुकम्मल खामोश है।
IMF की SIFC के किरदार की तारीफ, एपेक्स कमेटी के इकदाम और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया। जराये के मुताबिक मुज़ाकरात में डॉलर के मुकाबले रुपए के एक्सचेंज रेट से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में करेंसी स्मगलिंग के सद्दे बाब के इकदाम, गैर कानूनी मनी एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। गैर कानूनी करेंसी डीलर्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों पर IMF ने इजहार इत्मीनान किया। वडेरों के जूनियर पार्टनर्स कराची से वोट लेकर उनके कदमों में डाल देते हैं। कराची के नौजवानों के मुस्तकबिल को बेचा गया। अब कराची के लोग दुरुस्त सियासी फैसला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, देखते हैं कराची के नौजवान को सरकारी मुलाजमत कैसे नहीं मिलती। हमें किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं, ये सारे मिल जाएं, हम इन्हें बदतरीन शिकस्त से 2-4 करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का कराची की मरकजी सड़कों से 2 दिन में तजावुजात हटाने का हुक्म। जहां ज्यादा तजावुजात होती हैं वहां 2 दिन में पुलिस चौकियां बनाएं। तजावुजात पर मुतालिका इदारों को जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाना होगी। अदालत का हुक्म। अदालत ने तजावुजात कायम होने पर डिप्टी कमिश्नर्स और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर बरहमी का इजहार किया। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज 3605 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस चले गए। अब तक 2,14,398 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला का अमल मुकम्मल हो चुका। हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम से अपील की है, गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ हेल्पलाइन 1700 पर शिकायत दर्ज करवाएं। फखरे पाकिस्तान JF-17 थंडर ऊंची उड़ान के लिए तैयार। एयर शो में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। दुबई एयर शो अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 13 से 17 नवंबर तक जारी रहेगा। भारतीय माहिरीन ने एतराफ किया कि जदीद टेक्नोलॉजी के दावों के बावजूद भारतीय तेजास नाकाम और पाकिस्तानी थंडर कामयाब तैयारा है। अपनी सरजमीन पर बेघर, इजरायली दहशतगर्दी से फलस्तीनी दरबदर। गजा की 90 साला खातून दूसरी बार बेघर। दादी, पोतों और पड़पोतों के हमरा कई घंटे पैदल सफर करती रही। एक जख्मी खातून जिंदगी बचाने के लिए व्हील चेयर पर अस्पताल से निकल पड़ी। शौहर इजरायली फोर्सेस को बद्दुआएं देता रहा। एक और खातून 5 घंटे पैदल सफर करके गजा से 14 किलोमीटर दूर अपने 2 कमसिन बच्चों के साथ मुंतकिल हुई। वीडियोस ने दिल दहला दिए। सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि यूरोप भी गजा में नस्लकुशी का जिम्मेदार है। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर आयरिश खातून MP क्लेयर डॉली यूरोपीय पार्लियामेंट पर बरहम, कहती हैं यूरोप की इतनी जुर्रत भी नहीं है कि जंग बंदी का मुतालबा करे, क्योंकि उनके भी दिए हुए हथियारों से गजा में नस्लकुशी हो रही है। आयरिश MP यूरोपीय यूनियन कमीशन की सरबराह पर बरस पड़ी। कहा, यहाँ आकर अपने हाथों से खून साफ करने की जरूरत नहीं, आप 1 माह पहले इसराइल गई और उनकी हिमायत की। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल 7वीं जीत, बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। कैंगरूज ने 307 रन का हदफ 45वें ओवर में पूरा कर लिया। मिचेल मार्श ने 177 रन की मैराथन इनिंग्स खेली। डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ की निस्फ सेंचुरियां। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का सफर तमाम। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे सीजन के लिए खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम की प्लैटिनम कैटेगरी बरकरार। तैयब ताहिर की गोल्ड कैटेगरी में तरक्की। कासिम अकरम इमर्जिंग कैटेगरी से गोल्ड कैटेगरी में शामिल। शोएब मलिक और मोहम्मद आमिर डायमंड कैटेगरी के खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल। मोहम्मद मूसा, आमिर यामीन, शर्जील खान, हैदर अली और मीर हमजा भी गोल्ड कैटेगरी में शामिल। गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। ड्राफ्ट दिसंबर में होगा। PSL 8 फरवरी से 24 मार्च तक खेली जाएगी। खलजी प्रेली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 52 मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। फिनिशिंग पॉइंट से चंद गज के फासले पर टीम सुल्तान की गाड़ी उलट गई। ड्राइवर और नेविगेटर हादसे में महफूज रहे। सबके चेहरे दिखाता अपना चेहरा छुपाता है। तुर्बत में फोटोग्राफर कमांचर बलोच की तस्वीरों की सोलो नुमाइश। कमांचर लोगों से लिफ्ट लेकर पूरा बलूचिस्तान घूमा और तस्वीरें खींची। चेहरे, सहरा, पहाड़, दरिया, खेत खलियान तस्वीरों के मौजू। दुनिया को बलूचिस्तान की खूबसूरती दिखाने वाला कमांचर अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता।